हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल की शुरुआत मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कर रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डायरेक्टली काम के बात पे आते हैं ना। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज़ नॉन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप लोगों का मन में आ रहा है व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सेम ही चीज़ है। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे अभी। Study of hydrocarbons and its derivative is known as organic chemistry, है ना। और करके इसमें लिख लो ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड तो आप लोग यहाँ पे देखो, है ना, दो वर्ड आए हैं, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है? ये हाइड्रोकार्बन और ये डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे कि इथेन ले लेते हैं ना। इथेन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा, मीथ ईथ प्रो ब्यूट जो होता है ना फॉर्मूला, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। जैसे कि हाइड्रोकार्बन है ये, तो उसका मिथेन ले लेते हैं, तो CH3 ठीक है, ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? जो भी कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। मतलब कि कंपाउंड विच कंसिस्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और फिर डेरिवेटिव किसको बोलते हैं? ये डेरिवेटिव जो वर्ड है, इस डेरिवेटिव किसको बोलते हैं? तो डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पे होता है कि ये जो हाइड्रोजन और कार्बन है उसको किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, जैसे कि CH3 CH2OH, ये क्या है आप लोग का? ये तुम्हारा फेवरेट अल्कोहल है, अल्कोहल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव क्या हो गया? अल्कोहल ग्रुप, है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड CH3 CH2 NH। ये NH क्या है? ये है अमाइन, है ना। थर्ड एग्जाम्पल CH3 CH2 Cl, इसको क्या बोलते हैं? Cl को हैलाइड। हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में इसको अच्छे से कवर करेंगे। अभी बस ये जान लो कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, जो कि ये उसका एक H को हाइड्रोजन और या कार्बन को किसी एक से किसी अदर फंक्शनल ग्रुप के साथ हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं हम लोग।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले बोलते थे किसको? जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी नॉन नेचुरल है, उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, उस समय पे बोलते थे। पर क्या हुआ कि वूलर सिंथेसिस, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इसे हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनाइड को लेके हीट करवाया। हीट कराने से क्या हुआ कि यूरिया बना। अमोनियम साइनाइड क्या था? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हीट कराने के बाद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया में बदल गया। तो वही एक फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कवर हुआ था बाय वूलर सिंथेसिस। वो क्या था? यूरिया। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग लिखते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized in the lab by Wooler synthesis किसके द्वारा सिंथेसाइज किया गया था? बाय वूलर सिंथेसिस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनाइड को लेके हीट करवाया। अमोनियम साइनाइड को लेके हीट कराया। हीट कराने से क्या हुआ? यूरिया बना। ये देखो, ये क्या है? यूरिया। और ये क्या है? अमोनियम साइनाइड। ठीक है ना। और ये क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लैब बाय वूलर सिंथेसिस यही था, जो कि अमोनियम साइनाइड था। क्या था? अमोनियम साइनाइड, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हीट कराने के बाद यूरिया बना, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन तो सही तरीके से आना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सीखेंगे, मतलब हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे थे हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो डैश फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लाइन नोटेशन, यही 3 तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। डैश फार्मूला में क्या होता है कि जो भी, जैसे कार्बन लिए ना, कार्बन का क्या होता है? 4 वैलेंसी होता है, बस वैलेंसी ड्रॉ कर दो। जैसे कि देखो, जैसे कार्बन 1 2 3 4 कार्बन लिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो 4 ड्रॉ कर दी। देखो 1 2 3 और ये 1 4, देखो 4 हो गया। सारा ध्यान स्ट्रक्चर पे, 4। देखो हो गया। अब उसी को कंडेंस फार्मूला में कैसे लिखेंगे? इसी चीज़ को अगर हम लोग कंडेंस फार्मूला में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? इसको स्क्वीज़ कर देना। क्या करना है? इसको स्क्वीज़ करना है। जैसे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये चीज़ देखना, ये ना यहाँ CH3, तो यहाँ CH3 लिखें। फिर क्या? C और इधर 2 H, H2, CH2। फिर क्या? CH2। फिर क्या? CH3। ठीक है। अब इसी को बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे लिखेंगे? बॉन्ड लाइन नोटेशन में एक्चुअली क्या होता है, जिगजैग लाइन के थ्रू हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखो, फर्स्ट लाइन जो स्टार्ट होता है वो कार्बन से स्टार्ट होता है। मैं इसको ऐसे इसलिए किया ताकि तुम लोग समझ पाओ ना। देखो, तो ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, एक तीसरा कार्बन हो गया, 4 कार्बन। यहाँ 4 टोटल कार्बन है, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये कार्बन है, कार्बन। और एंडिंग भी क्या होता है? कार्बन से ही होता है।
ठीक है ना, ये भी कार्बन है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये 4 कार्बन। तो डैश फार्मूला को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको वैलेंसी ड्रॉ कर देते हैं ओपन में, और कंडेंस फार्मूला को इसको स्क्वीज कर देते हैं, ठीक है ना, और उसको लिख देते हैं ऐसे करके, और बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या करते हैं, जिगजैग लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और हम बहुत सारे एग्जाम्पल को अभी देखेंगे, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, 3 कार्बन लिए, ठीक है, और इसके वैलेंसी ड्रॉ कर दिए, इसकी वैलेंसी ड्रॉ कर दिए, है ना, इसकी वैलेंसी ड्रॉ करके लिख दिए ऐसे करके। ठीक है, अब इसको स्क्वीज करना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 1 2 3 तीन हाइड्रोजन है कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे CH3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 है, एक यहाँ एक यहाँ, तो CH2, और यहाँ देखो 3 है तो CH3। अब इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में ध्यान देना, जिगजैग कैसे करेंगे। 3 कार्बन है, कार्बन देखना मेनली, यहाँ कार्बन देखा जाता है, 1 2 और एक 3, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में एक एक कार्बन होता है, तो कार्बन नंबर 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो ये तुम्हारा हो गया 3 कार्बन वाला का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, इसका वैलेंस फुल हो गया, है ना, तो इसको कंडेंस फार्मूला में स्क्वीज कैसे करेंगे वो देखना है मेनली। तो उसको क्या है, CH2, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे CH2, हाइड्रोजन को क्या करते हैं, स्क्वीज कर देते हैं, देखो इधर भी यहाँ CH2 है, CH2, ये देखो हो गया, ठीक है ना। बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे करेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में ये देखो, अब बहुत को कंफ्यूज हो रहे होगे, लेकिन देख लो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और ये कंप्लीट, ये क्लोज है ना, क्लोज है ये, इसीलिए उसको क्लोज कर दिया वहाँ भी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, अब एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, देखो 4 कार्बन लिए, स्क्वायर फॉर्म, है ना, ठीक है। अब सब पे 2 2 हाइड्रोजन लगा दी, जिससे इसका वैलेंस फुल हो गया। हो गया ना फुल। अब इसको कंडेंस फार्मूला में क्या स्क्वीज करना है, तो यहाँ देखो CH2, ये देखो, फिर यहाँ पे CH2, फिर ये देखो यहाँ भी CH2 और ये CH2, ये वाला, और ये क्लोज कर दिए, ठीक है। अब इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे करना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन देखना, 4 कार्बन है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और ये चौथा यहाँ, ठीक है, और ये क्लोज था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन इसका, ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अल्कीन वाला जिसमें डबल बॉन्ड बनता है। देखना, जैसे कि 2 कार्बन लिए, ठीक है, डबल बॉन्ड बोला हूँ, तो इसको वैलेंस फुलफिल करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए इधर और 2 हाइड्रोजन चाहिए इधर, ये 2 और ये 2, 4 हो गया, ये 2 और ये 2, 4 हो गया, ठीक है। तो अब ये देखना, ध्यान से देखना इस चीज़ को, कि ये जो डबल बॉन्ड बना है कार्बन कार्बन के बीच, ये हाइड्रोजन ऐसे क्यों नहीं है, ये हाइड्रोजन ऐसे क्यों नहीं है। अब देखना, इसका लॉजिक मैं समझाता हूँ। अल्कीन में क्या होता है, अल्कीन में जो भी हाइड्रोजन और कार्बन, ये दोनों हाइड्रोजन है ना, इन दोनों के बीच 120 डिग्री का एंगल होना इज मैटर, मतलब ये होना ही चाहिए, 120 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये कार्बन देख रहे हो, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, और ये सही है। अब इसका कंडेंस फार्मूला कैसे बनाएंगे, देखना, C डबल बॉन्ड C, इधर H2, इधर H2 लगा दी, ठीक है। ये कंडेंस फार्मूला हो गया। उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बस वही, आधा डबल बॉन्ड बना दी, हो गया 2 कार्बन का, है ना। तो इसको, ये क्या है, अल्कीन वाला एग्जाम्पल है, कीन, अल्कीन का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें कि डबल बॉन्ड बनता है, जिसमें क्या क्या बनता है, डबल बॉन्ड,
ठीक है। डबल बॉन्ड बनता है, समझ में आ गया। इसमें क्या आता है, 2 कार्बन है ना, अल्कीन का इसमें क्या होता है 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए दोनों हाइड्रोजन के बीच में, है ना। और ये कार्बन ये हाइड्रोजन के बीच भी 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए, इसके कारण ये गलत है, ठीक है ना, और ये सही है। और इसको स्क्वीज जब किए तो इसमें डबल बॉन्ड करके CH2 इधर लगा दिए, CH2 उधर लगा दिए, तो वो हो गया कंडेंस फार्मूला। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान में देंगे, है ना। थर्ड एग्जाम्पल जो अल्काइन के बेस पे होगा, क्या होगा, अल्काइन पे। अल्काइन में क्या होता है, अल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और उसमें क्या करते हैं कि देखना, ध्यान से देखना, 2 कार्बन लिए, ठीक है, यहाँ पे बोले ट्रिपल बॉन्ड, तो ये इधर हाइड्रोजन लिख दिए, है ना, इधर हाइड्रोजन लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये जो ट्रिपल बॉन्ड बना है ना, इसको ऐसे क्यों नहीं लिखे हैं, मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो वही है। लेकिन अल्काइन का प्रॉपर्टी क्या है कि ये दोनों कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये जो कार्बन और ये हाइड्रोजन है ना, ये कार्बन हाइड्रोजन, इसके बीच का जो एंगल होगा, मतलब ये है ना, ये जो डायरेक्टली अटैच एटम है, ये 180 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 180 डिग्री पे नहीं हो रहा, समझ में आ गया, 180 डिग्री पे होना चाहिए। अब इसका बॉन्ड लाइन कंडेंस फार्मूला कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना। कंडेंस फार्मूला में क्या है कि 2 बॉन्ड है ना, ठीक है, H लगा दिए, ये हो गया सिंपल कंडेंस फार्मूला। वही एक्सक्यूज करना है, मतलब अगर आप लोगों ने ध्यान से शुरू के 1-2 एग्जाम्पल देखा होगा ना, तो फर्स्ट वाला 2 एग्जाम्पल, तो मेरे ख्याल से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मतलब ये कैसे स्क्वीज करके ऐसे लिखते हैं, और बॉन्ड लाइन में देखो ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो गया, बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। क्या किए देखे इसमें अल्काइन में क्या किए, ट्रिपल बॉन्ड बनता है और इसका प्रॉपर्टी क्या है, 180 डिग्री होना चाहिए, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच का जो ये डायरेक्टली अटैच एटम है उसका, उसमें एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अल्काइन पे बेस का फॉर्मूला डबल कार्बन का। तो इसका कंडेंस फार्मूला में इसको स्क्वीज करने के बाद ऐसे लिखेंगे और बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब ध्यान देना, है ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों मिला के। जैसे यहाँ पे देखो 3 कार्बन लिया है, एक ये और ये कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये और ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और ये कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो देखो कार्बन का वैलेंस फुल फिल होना चाहिए, जैसे कार्बन के 4 वैलेंसी होता है, तो 1 2 3 और 1 4, ठीक है। यहाँ पे भी देखना 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे भी देखना 1 2 3 और 1 4, और इसका भी 4, ठीक है। उसी तरह इसका भी किए हैं, दोनों का 4, देखो 1 2 3 और 1 4, इस कार्बन का देखो 4 इधर भी है, इस कार्बन का भी 4 है ना, 2 2 4, और इधर ये 2 और इसका ये 2, इस कार्बन का 4 हो गया। ये डैश फार्मूला ऐसे हो गया। अब इसका कंडेंस और बॉन्ड लाइन नोटेशन तुम लोग बनाओ, वीडियो को पॉज करके तुम लोग बनाओ, ठीक है। उसके बाद तुम लोग प्ले करना, जैसे कि आप देखो, आई होप कि जितने लोग होंगे बना लिए होंगे। अब देखो कंडेंस फार्मूला इसका कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना, स्क्यूज करना है, ठीक है। तो क्या है CH3, ठीक है, यहाँ डबल सिंगल बॉन्ड है यहाँ, ठीक है, उसका CH है, ठीक है, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी CH है ना, और उसके बाद देखो यहाँ CH3 है, CH3। ये हो गया इसका कंडेंस फार्मूला, स्क्वीज करके लिख दिए। अब इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना। ये देखो आ गया यहाँ, ठीक है, एक यहाँ से चला गया और एक यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं, इसका देखते हैं, यहाँ क्या है CH, ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लगाओ, ठीक है, फिर CH है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ भी ऐसे हो गया CH, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ भी ऐसे CH आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कर दिए जैसे था, हो गया इसका ये कंडेंस फार्मूला हो गया। अब इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, सिंपली जैसे ये स्क्वायर था बना दिए, ठीक है। आई होप 6 से नहीं बना शायद,
ये स्क्वायर बना दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, तो डबल बॉन्ड एक यहाँ लगा दिए और एक यहाँ लगा दिए, तो ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा डैश फार्मूला इसका, ये चीज़ को समझो मेनली ये है ना, कार्बन का वैलेंस कितना है 4, तो 4 फुलफिल कर दिया, यहाँ पे भी देखो 4 फुलफिल कर दिया, यहाँ पे भी 4 फुलफिल कर दिया, ठीक है। और यहाँ भी देखो 4 फुलफिल कर दिया, यहाँ भी 4 फुलफिल कर दिया, यहाँ भी 4 फुलफिल कर दिया, ठीक है ना। तो कंडेंस फार्मूला में देखना, कंडेंस फार्मूला में क्या है कि उसको स्क्वीज करना रहता है, जिसे यहाँ 3 जो इसका वैलेंस फुलफिल करने के लिए जो था उसको यहाँ पे लिख दिए CH3, फिर यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लिख दिए, स्क्वीज करके हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिए, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन और फिर यहाँ पे H3। उसी तरह बॉन्ड लाइन नोटेशन पे जहाँ पे डबल बॉन्ड वहाँ डबल बॉन्ड दे दिए और CH3 वहाँ पे ऐसे कर दिए, ठीक है ना। सेम सिमिलरली इसमें भी ऐसे किए, ठीक है ना। आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ना। जैसे कि देखो यहाँ पे कार्बन एक है, तो इसके सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड के मिक्सअप वाला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो इसका वैलेंस फुलफिल किए हैं, इसका भी वैलेंस फुलफिल किए हैं, इसका भी किए हैं, देखो यहाँ 3 और एक 4, इसका भी देखो इधर 3 और एक 4, ठीक है। तो अब इसको कंडेंस फार्मूला में कैसे बनाएंगे वो देखो, ध्यान से देखना। CH3 स्क्वीज कैसे करते हैं वो देखना, CH3, ठीक है। फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड दिए, फिर यहाँ कार्बन दिए, ठीक है ना। उसके बाद ये एक सिंगल और फिर ये CH3 लिख दिए, ये स्क्वीज में लिख दिया। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन में इसका कैसे करेंगे ये देखना। बॉन्ड लाइन नोटेशन में एक तो ट्रिपल बॉन्ड है ना, और देखो ये दोनों इधर इधर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बढ़ा दिए, ठीक है। ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन, समझ में आ रहा है ना। बस वैलेंस देखो ध्यान से, ये कार्बन ये है, इस पर 1 2 3 हाइड्रोजन और एक ये 4, वैलेंस फुलफिल हो गया। उसी तरह इधर भी किए, स्क्वीज करके इधर भी हो गया, और बॉन्ड लाइन नोटेशन में भी ऐसे ही करेंगे। समझ में आ गया, चलो। हाँ, तो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम कुछ हेट्रो एटम का एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। हेट्रो एटम, हेट्रो एटम मतलब क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेट्रो एटम, मतलब कि एटम अदर देन कार्बन, तो उसको बोलते हैं हम लोग हेट्रो एटम। उसमें कैसे होगा देखो, कंडेंस फार्मूला में ये देखो हेट्रो एटम है, ऑक्सीजन लग गया यहाँ पे है ना। तो कंडेंस फार्मूला में इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, CH2, ठीक है ना, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन एकदम ध्यान से देखना। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, हम लोग अभी तक जितना भी करते आए हैं तो डायरेक्ट ऐसे बॉन्ड बना के छोड़ देते थे, बट हेट्रो एटम में ऐसा नहीं होगा। हेट्रो एटम में यहाँ पे ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे छोड़ने का मतलब क्या है, यहाँ वैलेंसी है तो इसका मतलब वहाँ कार्बन है, तो कार्बन तो है नहीं यहाँ हेट्रो एटम में, तो वहाँ हेट्रो एटम लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, बस इसका ध्यान रखना। हेट्रो एटम है तो मतलब उसमें लग जाता है हेट्रो एटम डायरेक्टली। अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल हेट्रो एटम का देखो, यहाँ पे क्या है CH3, ठीक है, यहाँ पे भी CH3 है, CH3, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड करके O लगा दिए, ये क्या हो गया कंडेंस फार्मूला, है ना। अब इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना। ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन, आ रहा है ना समझ में। तो अभी तक जितना पढ़े वहाँ तक मैं आई होप कोई डाउट नहीं आया होगा। डाउट आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ये टॉपिक कवर हो गया ना, हाउ इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इतना ही रहता है। जेई और नीट को देखें तो इतना ही रहता है, हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना ही रहता है, जो मैंने सारा करा दिया ना। हेट्रो एटम जो लास्ट ऑप्शनल रहता आता था, मतलब इसका भी करवा दिए है ना। अब जो दोनों सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का मिक्सअप वाला क्वेश्चन वो भी करवा दिए, सिंगल बॉन्ड का अलग से क्वेश्चन, डबल बॉन्ड का अलग से क्वेश्चन, ट्रिपल बॉन्ड का अलग से क्वेश्चन वो भी करवा दिए। आप लोग अच्छे से देखना, क्लियर हो जाएगा, फिर कोई किसी भी बुक से बनाओगे तो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी यूज़फुल आप लोग सीखे होंगे इससे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें, है ना, शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आगे आने वाले समय में मैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, केमिस्ट्री तीनों और फिजिक्स मैथ्स ये सब सारा लेके आऊँगा धीरे धीरे करके, है ना। ठीक, थैंक यू।